पास्का का चौथा रविवार। ख्रिस्त हमारा भला चरवाहा है। किसी दिन दो व्यक्ति स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 23 को दोहराकर भीड़ को सुनाने के लिए बुलाए गए। उनमें से पहला, जो प्रशिक्षित वक्ता था, उसने इस अध्याय को लोगों के समक्ष दोहराना शुरू किया। वह जैसे ही इस अध्याय को मधुर एवं स्पष्ट शब्दों में लोगों के सामने दोहराकर समाप्त किया, सबों ने जोरदार तालियों द्वारा उन्हें बधाई देते हुए फिर से दोहराने के लिए चिल्लाने लगे। और दूसरा व्यक्ति, जो थोड़ा बुजुर्ग था, वह भी उसी अध्याय के उन्हीं पंक्तियों को उन्हीं लोगों के समक्ष दोहराना शुरू किया। प्रभु मेरा भला चरवाहा है। परंतु जब वह बुजुर्ग व्यक्ति समाप्त किया तो कहीं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन सभी कोई प्रार्थनामय एवं भक्तिमय भावना में डूब गए। और तब पहला व्यक्ति, जो प्रशिक्षित था, खड़ा होकर कहा, हम दोनों ने एक ही अध्याय को आपके लिए दोहराया, लेकिन मुझ में और मेरे इस दोस्त में अंतर यही है कि मैं इस स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय प्रभु मेरा भला चरवाहा है इसे अच्छी तरह से जानता हूं, परंतु यह दोस्त उस अध्याय को केवल नहीं परंतु उस चरवाहे को भी जानता है। संत यूहन्ना यीशु ख्रिस्त को अलग अलग प्रतिरूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कभी जीवन की रोटी के रूप में, कभी जगत की ज्योति के रूप में, तो कभी दाखलता के रूप में। और उनमें से शायद यह प्रतिरूप कि यीशु ख्रिस्त हमारे भले चरवाहे हैं सबसे उत्तम है। आज चलिए हम जरा गौर करें कि क्यों यीशु ख्रिस्त अपने आप को एक भला चरवाहा कहते हैं और उनकी आवाज हमारे लिए क्या महत्व रखती है। हम जानते हैं एक चरवाहे का कर्तव्य क्या है। उन दिनों लोगों के लिए भेड़ों को उनके लिए पालना जीविका का एक स्रोत था। भेड़ों के चरने के लिए विस्तृत जगह थी, पर वह पथरीली एवं उबड़ खाबड़ थी। चरवाहों को हमेशा उन पर नजर रखनी पड़ती थी तथा उन्हें जंगली जानवरों एवं चोरों से उनकी रक्षा करनी पड़ती थी। चरवाहे अपनी भेड़ों के आगे आगे चलकर उन्हें चराने के लिए ले जाया करते थे और भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज भली भांति पहचानती थी एवं उनका अनुसरण करती थी। भेड़ें बोल नहीं पाती हैं, इसलिए उन्हें चरवाहे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसलिए होती है क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने बल पर जी नहीं सकते हैं। उन्हें एक अगुवा की आवश्यकता होती है जो उन्हें ले जाए एवं उनकी रक्षा करे। रात में भेड़ों के झुंड को चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, जिसमें सिर्फ एक दरवाजा होता था। चरवाहा उसी दरवाजे के पास लेट जाया करता था और इस तरह से चरवाहे से होकर गए बिना कोई भेड़ ना तो बाहर और ना ही अंदर जा सकती थी। चरवाहे की आवाज को वे पहचानते थे। यीशु ख्रिस्त हमारे चरवाहे हैं
और हम सभी उनकी भेड़ें हैं। वे हमारे भले चरवाहे हैं, क्योंकि वे हम सबों का ध्यान रखते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं तथा हमें अपनी आवाज द्वारा सही मार्ग पर ले चलते हैं। भेड़ें अपने चरवाहे को भली भांति पहचानती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। आज हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मैं अपने चरवाहे को जानता हूं? क्या मैं भी उन भेड़ों की तरह अपने चरवाहे की आवाज को सुनकर उनका अनुसरण करता हूं? क्योंकि हमारा इस चरवाहे को जानना, उनकी आवाज को सुनना हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। चरवाहे की आवाज हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जब तक भेड़ें चार दीवारी के अंदर हैं, वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे चार दीवारी के अंदर केवल नहीं रह सकती। उन्हें चरने के लिए, पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है और इस समय वे चरवाहे की आवाज को पहचानते हुए सिर्फ उन्हीं का अनुसरण करती है जो उनकी रक्षा करते हुए उन्हें हरे भरे चारागाह में चराता है। हम प्रत्येक जन का जीवन भी उन्हीं भेड़ों की तरह बाहर असुरक्षित है। हम जहां कहीं भी हो, घर पर काम करते हो, दफ्तर में काम करते हो, गांव में हो या शहर में हो, पाप एवं बुराई का खतरा हमेशा हम पर बना रहता है। हमें तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। हो सकता है धन संपत्ति की आवाज, क्षणिक सुख की आवाज, स्वार्थीपन की आवाज, लोभ, लालच, ईर्ष्या एवं घमंड एवं घृणा की आवाज। और आज हम इन सभी आवाजों के बीच हमारे चरवाहे की आवाज को पहचानने एवं अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि ये पाप एवं बुराई की आवाज हमें हमारे चरवाहे से, हमारे स्वर्गीय पिता से हमें दूर कर देंगी और हमारा जीवन नीरस एवं दयनीय बना देंगी। अतः आज हमें आवश्यकता है कि हम भी भेड़ों की तरह कोमल बने, अपने आप को चरवाहे की आवश्यकता का आभास कराएं कि हम इस जीवन को अपने बल पर नहीं और अपने आप से नहीं जी सकते हैं, स्वयं अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते हैं तथा स्वयं पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे चरवाहे की आवाज हमें बुराई करने से रोकेंगी, हमें प्रत्येक क्षण के जीवन में सही चुनाव करने के लिए हमारी मदद करेंगी तथा हमें एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगी। और इस चरवाहे की आवाज हम आज पवित्र बाइबल में सुनते हैं। पवित्र बाइबल के द्वारा यीशु ख्रिस्त हमारे चरवाहे हमें आवाज देते हैं। यदि हम उनकी आवाज को सुनते हैं एवं उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप एवं बुराई से सुरक्षित रहेंगे तथा पिता ईश्वर की ओर या स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ख्रिस्त हमारा चरवाहा हमें प्यार करते हैं और हम भेड़ों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। अतः चलिए हम हमारे इस चरवाहे की आवाज को पवित्र बाइबल अध्ययन एवं प्रार्थना के माध्यम से पहचाने। हम आज ख्रिस्त हमारे चरवाहे से कितने दूर क्यों ना चले गए हो, हमें डरने एवं घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमें प्यार करते हैं और वे हमारा नाम लेकर हमें पुकारते हैं कि हम उनकी सुने।
यदि हम हमारे चरवाहे की आवाज को अनसुनी कर दिए हैं, तो चलिए हम भी यहूदी भाइयों एवं बहनों एवं यरूशलेम के निवासियों की तरह पेतरुस के संबोधन पर विश्वास करें कि यीशु ख्रीस्त जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, ईश्वर ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया है तथा उन्हीं की तरह अपने पापों के लिए पश्चाताप करें तथा ईश्वर से एवं एक दूसरे से क्षमा याचना करें। चलिए हम भी भेड़ों की तरह एक चरवाहे की आवश्यकता महसूस करें तथा यह जान लें कि ख्रीस्त हमारा चरवाहा हमें हमारे नामों से जानते हैं, हमें हमारे नामों से पुकारते हैं। और इसलिए आइए ख्रीस्त हमारे चरवाहे हमारे दिल में आते हैं, हमारे जीवन में हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। हम उनकी आवाज को पहचाने एवं उसके अनुसार चलने के लिए पिता ईश्वर से आशीष एवं कृपा मांगे। आमीन।